हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 8 ध्वनित युग का चैप्टर नंबर 10 यानी लास्ट चैप्टर है ये, जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। फर्स्ट आपने अभी सुना, राइटर्स के हैं नेथेनियल हॉथर्न महोदय। फिर से मैं वही चलूंगा आपको ये महोदय के बारे में जो मैंने आपको 9th पार्ट में बताया था। मैं सिर्फ इनको दे रहा हूँ, इनके बारे में अब बात नहीं कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके या तो आप लिए होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको बताया था मैंने कि ये इसी बुक का एक पार्ट है जो 1889 में लिखा गया था। यानी ये जो आप स्टोरी पढ़ने वाले हो, चाहे 9th पढ़े हो चाहे 10th पढ़ने वाले हो, ये द ग्रेट स्टोन फेस एंड अदर टेल्स ऑफ द वाइट माउंटेन्स नामक बुक से लिया गया है जो 1889 में पब्लिश हुआ था। हम चलते हैं स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, अभी आपने इसके पहले सुना कि एक बंदा जो जनरल ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था, लोग उसको मानते हैं कि वो बंदा जो है वही है उस महान पत्थर के चेहरे वाला बंदा। लेकिन अर्नेस्ट जो वो बालक है वो नहीं मानता। इस तरीके से वर्ष बीतते जाते हैं, साल दर साल बीतता जाता है। अर्नेस्ट के सर पर अब सफ़ेद बाल आ चुके हैं, ललाट पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। वह अभी भी अपनी जन्म वाली घाटी में ही रहता है, यानी अपना गांव छोड़ करके नहीं गया है। उसे इंतजार है उस व्यक्ति के आने का जो व्यक्ति पत्थर के जैसे चेहरे का होगा। वह सरल हृदय वाला व्यक्ति था। वो सदा संसार की भलाई के लिए काम करता था। यानी अर्नेस्ट जो है वो हमेशा इंसान और इंसान के लिए काम करता है, संसार की भलाई के लिए काम करता था। हालांकि उसे लोग एक साधारण व्यक्ति मानते थे कि तो गांव का बंदा है, साधारण है, पर फिर भी वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही विद्वान इंसान था। फिर भी वो विनीत था, परिपक्व विचारों वाला था और बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। समय के बीतने के साथ साथ जो ये अर्नेस्ट है वो बूढ़ा हो चला है। उसके मस्तिष्क में विद्वतापूर्ण विचार आते हैं, विद्वानों वाले विचार आते हैं। वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है। ये बंदा अर्नेस्ट जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है। दूर दूर से लोग इसे देखने और इससे बात करने के लिए आया करते थे, इसका इंटरव्यू लेने के लिए आया करते थे, इसके बारे में कहानियां लिखने के लिए आया करते थे। अर्नेस्ट बूढ़ा होता जा रहा था। उसी समय एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध कवि बन चुका है, जो इसी गांव से, इसी घाटी से बिलोंग करता था, यहीं पैदा हुआ था, बट ये पढ़ने के लिए शहर चला गया था और कई साल तक वहीं रहा और वो अच्छे अच्छे पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अर्नेस्ट महोदय जो काफ़ी विद्वान थे और काफ़ी प्रसिद्ध थे विश्व में, ये इन कवि महोदय की कविताओं को पढ़ा करते थे। इनके बुक्स को पढ़ने का इनको मौका मिलता था। चूँकि दिन भर पढ़ते थे और इस स्टोन को देखा करते थे, इसलिए इनके पास वो बुक हमेशा होती थी। इसने सोचा, अर्नेस्ट ने सोचा कि जो कवि है वो पत्थर के महान चेहरे जैसा दिखने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि उसकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध थी। यानी कि ये बंदा अब फिर से सोचने लगा है कि चूंकि कवि हमारे घाटी का है, माँ ने भविष्यवाणी की थी कि वो लड़का जो भी होगा वो हमारे ही आसपास का होगा, तो वो लड़का जो महान कवि बन चुका है, जिसकी किताब मैं पढ़ रहा हूँ, वो चूंकि महान है और चूंकि कई साल गाँव नहीं आया है तो लोगों ने देखा नहीं है, हो सकता है कि वही बंदा, वही कवि ऐसा हो जो पत्थर के महान चेहरे के समान दिखता हो। उसने पर्वत की तरफ अपनी नज़र उठाई। पर्वत का चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया, परंतु पर्वत ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आज तक तो उसने कभी उत्तर नहीं दिया था। कवि ने अर्नेस्ट के चरित्र के बारे में सुन रखा था। यानी कि ये जो महोदय कवि हैं, इन्होंने भी अर्नेस्ट के बारे में सुन रखा था, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध जो हो चुका था। तो ये कवि को जानते हैं, अर्नेस्ट जो है वो कवि को जानते हैं, और जो कवि है वो अर्नेस्ट के बारे में भी जानता है। एक दिन ये बंदा जो है वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आता है। अर्नेस्ट चूँकि आपको पता है यहाँ पे कि पुस्तक पढ़ रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में वो पत्थर की मूर्ति को, पत्थर की तरफ प्यार भरी दृष्टि से देखता। अर्नेस्ट ने यहाँ पे अर्नेस्ट जो है आते हैं जब कवि महोदय, तो ये कवि महोदय को अर्नेस्ट अपने यहाँ रात भर रुकने के लिए शरण देता है। ये रुकना चाहते हैं कि मुझे रात भर रुकना है, आपसे बातें करनी है, आपके बारे में जानना है, मैं कवि हूँ और मैं आपके बारे में कुछ लिखूँगा। तो चूँकि इसे पहले से पता था, क्योंकि ये पुस्तक तो पढ़ता था इन्हीं का ही, इसलिए ये महोदय, अर्नेस्ट महोदय ने इन्हें अपने यहाँ रोक लिया कि ठीक है, आप मेरे यहाँ रह सकते हो। पत्थर का जो महान चेहरा था वो कवि की तरफ दयालु दृष्टि से देख रहा था। ये बंदा कहता है अर्नेस्ट कि जो पत्थर का चेहरा है वो बड़े ही दयालु दृष्टि से इस कवि की तरफ देख रहा था। कवि ने अर्नेस्ट को बुद्धिमान तथा सज्जन माना।
कवि ने कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैंने आपके बारे में सुना है, लेकिन मैं आपको देख करके मुझे लगता है कि आप बहुत दयालु भी हैं, बहुत सज्जन भी हैं। अर्नेस्ट भी कवि के दिमाग से प्रभावित था। तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं, दोनों एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पत्थर का जो महान चेहरा हो वो कवि की बातों को सुनने के लिए आगे की तरफ झुक गया हो। ऐसा ये सोच रहे हैं अर्नेस्ट महोदय कि मानो कि जो वो पत्थर का चेहरा हो वो कवि की बातों को, जो कवि मुझसे बात कर रहा है, वो सुनना चाहता हो। अर्नेस्ट जो था वो कवि के आकृति को गौर से निहारता है। यानी यहाँ जो अर्नेस्ट महोदय है वो कवि के आकृति को, कवि के चेहरे को निहारते हैं। उसे आशा थी कि कवि ही वही व्यक्ति है जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। और आपको पता होगा कि अर्नेस्ट किस व्यक्ति का प्रतीक्षा कर रहा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है उस चेहरे वाले व्यक्ति का जिसका चेहरा मैच करता है उस पत्थर के जैसा। तो उसने सोचा कि इसका चेहरा उसकी तरह मैच कर रहा है, मुझे लग रहा है अभी बूढ़ा जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो बिल्कुल इसका चेहरा उसकी तरफ मैच करेगा। और चूंकि ये विद्वान भी है और मैं भी इसकी किताबें पढ़ता हूँ, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, तो यही वो बंदा है जो जिसकी मैं इंतजार कर रहा हूँ, जिसका मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अर्नेस्ट जो था वो अर्नेस्ट ने कहा कि आपकी कविताओं में वो बात है जो मुझे मजबूर कर देती है ये सोचने के लिए कि आप ही इस महान पत्थर जैसे व्यक्ति हो। यानी कि जो ये महान पत्थर है, और मेरी माँ ने भविष्यवाणी की थी कि इस महान पत्थर के जैसा जो कोई बंदा होगा वो बंदा बहुत ही प्रतिभाशाली होगा, बहुत ही ज्ञानी होगा, दुनिया में उसका बहुत नाम होगा। तो मुझे लगता है कि आप ही वो बंदे हो, आप में वो काबिलियत है, आपकी कविताओं में मैंने वो चीज़ पढ़ी है, आप महान व्यक्ति हो। इस पर कवि ने अर्नेस्ट से कहा, नहीं, मैं पत्थर के चेहरे के अनुरूप होने के योग्य नहीं हूँ, मेरा जीवन मेरी कविताओं से भिन्न है। ये कहता नहीं, आपको लगता है कि कविताओं में जो लिखा है वो मेरे जीवन पर है, बिल्कुल नहीं है। कविताएं मेरे जीवन से भिन्न हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि कवि जो है वो अपनी कविताओं में अपने बारे में लिखते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कवि कविताओं में अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में लिखते हैं। तो इसने कहा कि नहीं, जो कविताओं में लिखा है ना वो मैंने अपने बारे में नहीं लिखा है, वो भिन्न है। यह कहते कहते इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये देख करके अर्नेस्ट महोदय की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ शायद कुछ अलग है जो वो सोच करके रो देता है। अर्नेस्ट महोदय जो हैं वो प्रतिदिन शाम को अपने पड़ोसियों के सामने भीड़ इकट्ठा करके कुछ अच्छी बातें बताया करते थे, भाषण दिया करते थे। आज कवि को भी वो अपने साथ लेकर के जाता है। शाम हो चुकी है, इसलिए कवि को भी अर्नेस्ट जो है वो अपने साथ लेकर के जाता है। अर्नेस्ट देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे अर्नेस्ट बैठा हुआ है, ध्यान से सुन रहा है। सॉरी, ये अर्नेस्ट हैं। अर्नेस्ट बैठा हुआ है और ये भाषण देगा। कवि जो है वो ध्यान से सुन रहा है इसकी बातों को। कवि ने इसका भाषण सुना, अर्नेस्ट का भाषण सुना, जो उसने लोगों के सामने बात करना शुरू की थी। यानी कि ये महोदय आए, लोगों को स्नेहपूर्वक देखे, और देखने के बाद इन्होंने अपने दिल और दिमाग में जो जो बातें थी वो भाषण के रूप में लोगों को सुनाना शुरू कर दी। और ये बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कवि उसके भाषण को बहुत ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि अर्नेस्ट का जीवन तथा चरित्र उसकी अपनी कविताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यानी कि जो मैंने कविताओं में लिखा है, जिसे दुनिया श्रेष्ठ मानती है, वो अर्नेस्ट के जीवन से तुच्छ है। अर्नेस्ट का जीवन उससे भी उच्च है। तुरंत ही इस बंदे ने लोगों के सामने, कवि ने अर्नेस्ट को लोगों के सामने ही कह दिया कि पत्थर के महान चेहरे को देखो और अर्नेस्ट को देखो, और ध्यान से देखो कि अर्नेस्ट जैसा बुद्धिमान, मधुर, विचारशील व्यक्ति दुनिया में कोई है? लोगों ने कहा नहीं, अर्नेस्ट तो महान है। और फिर कवि ने कहा अर्नेस्ट का चेहरा पत्थर के चेहरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। सभी ने अब की बार सबने गौर किया। क्योंकि वो गांव में ही रहता था इसलिए किसी ने गौर नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था। आप भी कभी कभी ऐसे होते हो कि जिसके साथ रहते हो आप उसके जो चेंजिंग उसमें आती है, वो बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, उसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन जब आप साल भर 2 साल के बाद किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आपको साफ साफ फर्क दिखता है। तो यहाँ पर वो बंदा सबके साथ रहता था, किसी को उसके चेहरे की भनक भी नहीं लगी कि वो बंदा जो था वो वही उस महान पत्थर के मूर्ति जैसा, चेहरे जैसा वो बंदा था। सबने जब एक बार देखा इसके चेहरे को तो सबने कहा हाँ हाँ हाँ, यही वो बंदा है, बिल्कुल ये वैसे ही दिखता है। पर अर्नेस्ट इस बात को नहीं मानता है। उसे अभी भी आशा है कि किसी न किसी समय
वो व्यक्ति जो मुझसे भी विद्वान होगा, मुझसे भी बुद्धिमान होगा और बेहतर होगा हर काम में, वो जरूर आएगा और वही होगा पत्थर के महान चेहरे के जैसा। यानी कि लोगों ने तो मान लिया कि यही बंदा है और इसका चेहरा भी मैच करता है इससे, लेकिन ये बंदा नहीं मानता है, क्योंकि ये बंदा अभी भी कहता है कि मुझसे भी बुद्धिमान, मुझसे भी बेहतर कोई होगा जो आएगा, जिसका मैं इंतजार करूंगा अपने मरते दम तक। स्टोरी खत्म होती है। फिर से आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। 136 पेज। ये क्वेश्चन आपका जो है वो 1 से 6 तक ट्रू फॉल्स है, जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने। ये है वर्किंग विद द टेक्स्ट। 137 पेज में पहला क्वेश्चन आंसर, दूसरा क्वेश्चन दूसरा आंसर। ये है तीसरा क्वेश्चन आंसर, चौथा क्वेश्चन चौथे का आंसर। ये पांचवा है जो ये है क्वेश्चन। ये देखिएगा ये 10 तक है, ये 9 है। 9 के बाद यहाँ 10 मैंने रख दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर यहाँ पे है। और ये है वर्किंग विद द लैंग्वेज 137 पेज का, जो आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ मिलेगा और इसके आंसर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अभी भी चलेगा। ये है सेकंड का सेकंड, आपको यहाँ आंसर मिलेगा। सेकंड का जो फर्स्ट है वो आपको खुद करना है और सेकंड का आंसर ये है, यानी इसका आंसर यहाँ है, लेकिन इस वाले का आंसर जो है वो आपको खुद करना है, जो मैंने यहाँ लिखा है डू योर सेल्फ। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला यहाँ है, ये पहला है इसका, और आगे आप अगर देखोगे तो ये दूसरा है। तो पहला आपका आंसर मैंने दे दिया है, बट दूसरा आपको करना है। क्यों करना है आप एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों दूसरा आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से सोल्यूशन खत्म होता है, वीडियो स्टोरी खत्म होती है। आशा आपको कहानी समझ में आएगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना, घंटा बजा के ही जाना, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको किसी की परवाह है तो आप उसकी परवाह में चीज़ों को शेयर जरूर करो। खाना पानी शेयर करते हो, ज्ञान भी शेयर करो, वीडियो को भी शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द